बहुत लोग धर्म का नाम लेकर के हिंसा करते हैं। बहुत लोग धर्म के लिए ही हिंसा करते हैं कि धर्म में बलि देना अलाव है ना, बलि देने की अनुमति है। और कहीं पर कह दिया जाता है कि बलि देना ज़रूरी है अगर स्वर्ग पहुंचना है। मतलब सीधे सीधे लोग धर्म का उलाहना दे करके हिंसा करते हैं, बलि देते हैं, जो कि सीधा सीधा गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि धर्म का तो अर्थ ही होता है मुक्ति। धर्म का अर्थ होता है जहाँ प्रेम है, जहाँ करुणा है। और जहाँ प्रेम, करुणा, अहिंसा नहीं है, वो धर्म है ही नहीं। और धर्म के ही नाम पर अगर आप पशु की हत्या कर रहे हो तो ये तो सीधी सीधी हिंसा हो गई। तो वो धर्म तो हुआ नहीं। धर्म तो इंसान को सिखाता है कि स्वार्थी मत रहो, भोगवादी मत बनो। और यहाँ धर्म के नाम पर ही भोग चल रहा है, तो ये गलत है। तो भीष्म किससे? युधिष्ठिर से कहते हैं महाभारत के शांति पर्व में कि प्राणियों की हत्या से ही स्वर्ग मिलता हो तो फिर नरक कैसे मिलेगा युधिष्ठिर? वो कह रहे हैं कि अगर बलि देने से, प्राणियों की, जीवों की हत्या करने से अगर स्वर्ग मिलता हो, लोग कहते हैं ना कि इनकी हत्या करेंगे तो इनको जाकर सीधा स्वर्ग मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर प्राणियों की हत्या से ही स्वर्ग मिलता हो तो फिर नरक कैसे मिलेगा युधिष्ठिर? माने गलत काम करके अगर स्वर्ग मिल रहा हो तो फिर नरक क्या करके मिलेगा? निश्चित रूप से धर्म में प्राणी हिंसा नहीं होती। लोग कहते हैं ना धर्म ग्रंथों में कहा है कि हिंसा करो, हिंसा करो। वो कह रहे धर्म में प्राणी हिंसा नहीं होती, धर्म में हिंसा नहीं होती है। धर्म के नाम पर लोग करते हैं वो बात अलग है, पर धर्म में नहीं होती। धर्म नहीं कहता कि हिंसा करो। धर्म तो हिंसा मुक्त जीवन जीने के लिए कहता है। धर्म हिंसा रहित होता है और यज्ञ भी हिंसा रहित होने चाहिए। वो कह रहे धर्म भी हिंसा रहित होता है और इसीलिए जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो भी हिंसा रहित होना चाहिए। उसमें बलि किसी जीव की नहीं दी जानी चाहिए, हत्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद लोग उन किताबों के उद्धरण दे दे करके हिंसा करते हैं जो ग्रंथ कहलाने लायक नहीं है। अब वेद है, ये तो जिन्हें हिंदू या सनातन धर्म कहते हैं उनके उच्चतम ग्रंथ है ना वेद। वेदों में क्या लिखा है? और कई जगह पर लिखा है, जिनमें से कुछ उद्धरण ये हैं। ऋग्वेद में प्रार्थना की जा रही है। क्या प्रार्थना की जा रही है? हमारी गायों और घोड़ों को मत मार। मत मारो माने उनकी रक्षा करो, उन्हें मारो मत। अब ऋग्वेद तो कह रहा है कि मत मारो गायों को, घोड़ों को। अब यहाँ पे गाय और घोड़ा सिर्फ उदाहरण के लिए दो पशु का नाम लिया गया है। वहां पर बात सभी जीवों की, प्राणी की कही जा रही है, प्राणी मात्र की। जिनको मारा जा रहा था उनमें से कुछ के नाम लेकर के कहा जा रहा है। यही बात फिर आगे यजुर्वेद में भी कही जाती है। यजुर्वेद में क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं बकरी, ऊंट आदि चौपायों और पक्षियों आदि दो पगों वालों को मत मारो। माने चार पैर वाले, दो पैर वाले, बकरी, ऊंट, पक्षी, इनको किसी को मत मारो। यहाँ पर वो एक एक करके अलग अलग जीवों के नाम लेते जा रहे हैं कि इसको मत मारो, इसको मत मारो, उसको मत मारो। वो मना ही कर रहे हैं कि किसी को मत मारो। ऐसा भी कहते हैं। यजुर्वेद में कहते हैं किसी को मत मारो, किसी की हिंसा मत करो। वो कहते हैं घोड़े की हिंसा मत करो, भेड़ की हिंसा मत कर, दो पैर वाले जीवों की हिंसा मत कर, गाय की हिंसा मत कर, बकरे की हिंसा मत कर, अपितु रक्षा कर, रक्षा कर। माने रक्षा करने के लिए कहा जा रहा है। और एक एक करके इतने सारे जीव गिना दिए जिनकी बलि हुआ करते थे, जिनकी हत्या की जाती थी ज्यादा। तो कह रहे हैं इनको मत मारो, माने वो सबकी कह रहे हैं कि किसी को मत मारो। और आखिरी में वो ये भी कहते हैं कि किसी की हिंसा मत करो, हिंसा को बिल्कुल छोड़ दो। हिंसा, क्योंकि धर्म यही है, हिंसा मत करो। और जो धर्म के ही नाम पर हिंसा करे, सोचो वो कैसे इंसान हो गए। धर्म को ही वो बिल्कुल भ्रष्ट कर रहे हैं। अब सामवेद में जो साधक है, वो कह रहा है, जिसकी साधना कर रहा है उससे
माने देवों से कह रहा है क्या, कि हे देवों, हम हिंसा नहीं करते और ना ही हम हिंसा वाला कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। माने होता होगा कि लोग हिंसा करके, हिंसा वाले धार्मिक अनुष्ठान करके यज्ञ करते हैं, हिंसा युक्त अनुष्ठान, तो देव कुपित हो जाते होंगे। तो साधक कह रहा है कि हमने जो यज्ञ किया है, हमने जो अनुष्ठान किया है, उसमें हिंसा नहीं है, हम हिंसा नहीं करते और ना ही हम हिंसा वाला कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। ये सामवेद कह रहा है। तो जो ऊंचे ग्रंथ हैं जिन्हें वेद कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब, महाभारत, इन सब में कहा जा रहा है कि हिंसा मत करो, हिंसा धर्म नहीं है। तो फिर कैसे कह दें कि धर्म ही आपको हिंसा करना सिखाता है? धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता। धर्म के नाम पर लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करते हैं और धर्म को आधार बना लेते हैं। धर्म के नाम पर जो व्यर्थ किताबें प्रचलित हो जाती है, उनको आधार बना लेते हैं और धर्म में जो बात कही जा रही है उसको नहीं समझने के कारण भी करते हैं। जैसे वहाँ पर बलि का कहा जाता है, तब बलि माने किसकी बलि? बलि माने ये जो अंदर बैठी है, ये हवसी वृत्ति, ये भोगी वृत्ति, ये स्वार्थी वृत्ति, ये अहंकार, इसकी बलि देनी होती है। तो बलि इसकी देनी है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, भय, इन सब की। तो बलि देने वालों का तर्क होता है कि बलि देंगे तो उससे स्वर्ग मिल जाएगा। तो इसी पर चार्वाक संप्रदाय के ग्रंथ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यदि धर्म कार्य में मारा हुआ पशु स्वर्ग को जाता है, लोग कहते हैं ना बकरे की बलि देते हैं तो कि ये स्वर्ग जाएगा, जैसे ही काटते हैं ये स्वर्ग चला जाता है। तो कह रहा है यदि धर्म कार्य में मारा हुआ पशु स्वर्ग को जाता है तो भाई तुम अपने पिता को ही यज्ञ में क्यों नहीं मार देते? अब इसमें जोड़ लो, पिता को, भाई को, बहन को, पत्नी को, खुद को ही क्यों नहीं मार देते? तुम ही स्वर्ग पहुंच जाओ, ताकि तुम्हारे पिता को सीधे ही स्वर्ग मिल जाए। अब बकरे को मार रहे हो, फिर उसके स्वर्ग जाने से पिता को स्वर्ग मिल रहा है और उसको मिल रहा है, तो तुम सीधे अपना गला काट लो और बलि दे दो अपनी, तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे तो यही पता चल रहा है कि जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनमें हिंसा नहीं सिखाई जाती है। उनमें धर्म का तो अर्थ ही है ना कि हिंसा नहीं, प्रेम, करुणा, मुक्ति। तो धर्म के नाम पर हिंसा करना मूर्खता है और जो कोई भी हिंसा करता है वो धार्मिक बिल्कुल भी नहीं है।